Hello everyone, welcome to the channel. So in this video we will see this following pattern, how to write the logic and how to print this pattern in Java. So let's start with this program. So you can see on the screen we have this right angle triangle, and in this pattern we have to print this A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. That means we need to print the alphabets. So as I told you earlier कि ये जो horizontals होता है वो है rows and जो vertical होते हैं these are our columns. So इधर हम nested for loop use करते हैं. That is the very simplest way of displaying this pattern. So जो हमारा लूप है वो है नेस्टेड लूप. तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? टू लूप्स हम यूज करेंगे. फॉर i equals to 1, i is less than equals to 5 and i plus plus ब्रैकेट स्टार्ट. हमने इधर i इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक क्यों लिया है? बिकॉज हमारा जो पैटर्न है उसमें 5 रोज है. आपकी मर्जी है, अगर आपको 6 रोज प्रिंट करानी है तो आप इधर 5 की जगह 6 ले सकते हैं. सो आई हैव टेकन 5 बिकॉज इस प्रोग्राम में 5 रोज. एंड इनर जो लूप है, दिस इज आउटर लूप, एंड जो इनर लूप है फॉर j इक्वल्स टू 1, j is less than equals to I, j plus plus. That means जो इनर लूप है, इनर लूप इज फॉर कॉलम्स. कॉलम्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रोज पे. कैसे? जो रोज हैं वो है I और जो कॉलम्स हैं वो है J. अब वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं? पहली रो में एक बार प्रिंटिंग हो रही है, सेकेंड रो में 2 बार, थर्ड रो में 3 टाइम्स. दैट मीन्स जैसे जैसे रोज बढ़ रही है उतना उतना ही प्रिंटिंग हो रही है. तो इसको हमने इनर लूप में i तक ही लिया है. तो पहली बार जब i 1 होगा तो इनर लूप एक ही बार चलेगा क्योंकि हमें एक ही बार प्रिंट कराना है. नेक्स्ट टाइम सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो में हमें 2 बार प्रिंट कराना है. दैट इज दिस कैपिटल B एंड कैपिटल C. तो इनर लूप कितनी बार चले? 2 टाइम्स. तो जब i की वैल्यू 2 होगी तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार. अब हमें क्या प्रिंट कराना है? सबसे पहले हम सबसे ऊपर हम कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे. इंट, दैट इज एक i ले लिया, एक j ले लिया, और सॉरी और एक वेरिएबल ले लिया हमने p इक्वल्स टू 65. दिस p. तो हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें a b c d e f मतलब अल्फाबेट्स चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे? s.o.p दैट इज system डॉट आउट डॉट प्रिंट. हमें क्या प्रिंट कराना है? a, कैपिटल A. एंड वी नो ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज 65. तो हमने क्या लिख दिया इधर? कैर p and sorry, not this, p equals to p plus 1 and then inner loop close and print ln and outer loop close. See here, this one, this is our inner loop, this one. So char p, what is p? P is 65. So char p means we are going to print the character value of that 65, and we know ASCII value of
capital A is 65. So it is going to print capital A. Next time when P is incremented by 1, so next time it will print B and then C and then D, so and so on. So this is how it will print. So let's see its dry run. So for dry run, सबसे पहले आउटर लूप I की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1. सो J कितनी बार इनर लूप, J मीन्स इनर लूप कितनी बार चलेगा, एक ही बार चलेगा, 1 टाइम. कैर P, सो P is 65 राइट नाउ. सो कैर P जो है, कैर 65, दैट इज योर कैर 65. तो ये क्या प्रिंट कर देगा, A, कैपिटल A. वी आर converting our 65 to character so that it will print capital A. After that P की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है by 1, तो अब P की वैल्यू क्या हो गई, 66. एंड देन क्योंकि इनर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप से बाहर आएगा, उसको क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन. तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम जब I की वैल्यू 2 होगी तो J इनर लूप J कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स चलेगा. अब P की वैल्यू क्या हो गई थी इधर, एज यू कैन सी है 66 हो गई थी. तो अब सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा ये, कैर 66. दैट मीन्स इट विल प्रिंट कैपिटल B. कैपिटल B प्रिंट करा, नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में उसको P को इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब P की वैल्यू क्या हो गई, 67. 67 हो गई, लेकिन अभी एक बार और चलेगा इनर लूप. 67 हो गई तो अब कैर 67 उसने प्रिंट करा, दैट इज कैपिटल C. दोबारा आया, P की वैल्यू क्या हो गई अब उसकी 68. अब इनर लूप चलना बंद हो गया, अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन. दैट मीन्स कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया. जब I की वैल्यू 3 हुई तो इनर लूप दैट इज J लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स. अब P की वैल्यू क्या हो गई थी, 68. 68 हो गई थी, तो अब कैर 68 प्रिंट करेगा, दैट इज योर D. D प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, उसने P को फिर से इंक्रीमेंट करा, P की वैल्यू क्या मिल गई उसको, 69. अब उसने कैर 69 प्रिंट करा, दैट इज योर कैपिटल E. अगेन उसने P की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, दैट इज योर 70. उसने कैर 70 प्रिंट करा, दैट इज कैपिटल F. एंड देन उसने दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया P को, दैट इज 71. 3 बार चलेगा ये लूप, तो 3 बार प्रिंटिंग हो गई. प्रिंटिंग के बाद उसने इनर लूप क्लोज करा, आउटर लूप में आया, उसको क्या मिला, L. नेक्स्ट लाइन. सिमिलरली जब I की वैल्यू 4 हुई तो 4 टाइम्स चलेगा. ऐसे ही P की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करके वो सब सारे ये अल्फाबेट्स जितनी भी रोज हैं उसमें प्रिंट कर देगा. सो दिस वाज योर ड्राई रन. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ BlueJ प्रोग्राम. सो ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए. एज यू कैन सी I have taken I, J, M and P equals to 65. तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, system.out.println enter the number of rows to be printed. That means अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें केवल हम 5 रोज प्रिंट करें, लेकिन अगर किसी यूजर को 6 रोज प्रिंट करानी है, 4 रोज प्रिंट करानी है, 3 रोज प्रिंट करानी है, तो वो यूजर से पूछेगा कि कितने रोज आपको प्रिंट करानी है और उस हिसाब से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे. तो वो जितनी भी रोज एंटर करेगा दैट इज कैप्चर्ड इन दिस स्मॉल n. आफ्टर दैट दिस इज अवर लॉजिक.
this one. So and जैसे इधर 5 times चला रहे थे हम आउटर लूप, इधर जितने भी यूजर डालेगा जितने भी नंबर उतने टाइम्स ये लूप चलेगा आउटर लूप. इनर लूप इज सेम and printing this char p and this. Char p is nothing but p is 65, so we are going to convert this 65 to that character and so on. And this is for some space. After that we are incrementing p every time, and in outer loop we have print ln. You can see here is not ln but here is ln. So let's run this. See here, enter the number of rows to be printed. So I have entered 5. So output is this. Now again, suppose I want to print 6 rows. So I have entered 6. So this is our output. See here 6 rows in the output. So this was your very simple program. So thank you for watching the video.